स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15th ए। जरा रीड करो, बहुत ध्यान से वर्ड्स देखना, ध्यान से वर्ड्स रीड करना और फिगर बनाना। फिगर ट्राई करो 15th ए। 15th यस टीचर बना लिया है ना। एक बार मैं भी ड्रॉ करती हूँ, आप मैच करो कि आपने सही बनाया है या नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। Find the equation of the line which is inclined at 135 degree with the negative direction of x-axis and passes through the point 1, 2। एक लाइन जो x-axis के साथ inclined है 135 डिग्री पे but with negative direction of x-axis। negative मतलब clockwise या anti clockwise? एंटी क्लॉकवाइज। clockwise Clockwise. Anti-clockwise is always considered to be positive and clockwise is negative। तो ऐसा कुछ बनाना रहेगा। ये वाला जो एंगल, देखो मैंने बताया था एंगल बनाना इनिशियल साइड तो एक्स एक्सिस को ही लेना है। एक्स एक्सिस से इस लाइन का ये वाला एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्रीज है। किस किस बच्चे ने ब्लू वाला एंगल बनाया है 135? टीचर ये नेगेटिव साइड का है ना? सॉरी टीचर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना ना, लाइन एक्स के नेगेटिव साइड से पास हो रही है ऐसा नहीं, एंगल के लिए बोल रहे हैं। एंगल नेगेटिव साइड नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब हमने इंक्लिनेशन समझा था तब देखा था ना कि अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव बोलते हैं उसको। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ चलते तो पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर से इधर आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरा वाला जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन है। डायरेक्शन की बात चल रही है, रोटेशन किस तरफ, ऐसा। तो नेगेटिव डायरेक्शन बनाना था। स्टार्ट देखो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में मैंने एक्स एक्सिस से एंगल बनाना स्टार्ट किया है। स्टार्ट कहाँ से किया? इस जगह से एंगल बनाना स्टार्ट किया। बट एक में एंटी क्लॉकवाइज है और एक में क्लॉकवाइज है, नेगेटिव। तो 135 यहां से एंगल बनाया पहले। यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट किया, ये इस जगह से यहाँ से एंगल बनाते 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 135 डिग्री का एंगल बनाना है। सो लगभग ये रहेगा 135 डिग्री, इतना एंगल बनाना है। सो ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन। और ये लाइन बोल रहे हैं एक पॉइंट से पास हो रही है विच इज 1, 2। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब कैसे सॉल्व करें इसको? हाँ, स्लोप निकाल ले पहले। स्लोप कैसे निकालें? मैम tan 35 इक्वल्स टू -1। इंक्लिनेशन 135 डिग्रीज रहेगा। यस मैम। यस मैम। इंक्लिनेशन के बारे में हमने कुछ लिखा था, जरा पेजेस टर्न टीचर करना। 180 माइनस 135। यस टीचर 180 माइनस 135 है ना। और बाकी बच्चे लोग जरा पढ़ना। तो हमने इंक्लिनेशन जब फर्स्ट टाइम आपने सुना था तब हमने उसके बारे में कुछ लिखा था। पढ़ के आओ जरा एक बार पीछे जाके। यस मैम, भूल गए थे। Inclination is this, which is 180 minus 135, 45 degrees. Inclination is equals to रहेगा 180 minus 135 180 minus 45 135 degrees 45। 1 m is equals to 1045 degrees मतलब 1। m आ गया, पॉइंट दे के रखा है। अब क्या करें? हम पॉइंट्स का फॉर्म लगा लेंगे। यस पॉइंट स्लोप है ना। ठीक है, कर लोगे आप लोग?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 15th बी, अगेन बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड ध्यान से और फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15th बी, find the equation of a line which is inclined at 45 degrees with the positive direction of y-axis and passes through the point 3, 2. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब y एक्सिस से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज जाना है। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस पॉइंट से एंगल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ तो ये क्लॉकवाइज जा रही हूँ या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, ये लाइन बना दी। बोल रहे लाइन कौन से पॉइंट टीचर ये ऊपर ही बनाना है क्या? ये इधर बीच में नहीं बना सकते? मैं आपको ड्रॉ करके 1 सेकेंड बताती हूँ। ये लाइन पास हो रही है 3, 2 से। दिस इज द पॉइंट P विच इज 3, 2 है ना। यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 1, 2। पहले तो जिन बच्चों ने ऐसा बनाया है सही बनाया है, ठीक है मैम। हाँ मैंने नीचे की तरफ बनाया तो वो भी सही होगा ना, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। 1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया है? नो मैम। फिर सेंड करो ना एक बार। कौन था? लक्ष्य और शायद एक और तरुण, आप यस बोले मैम। थे। ये मैंने बनाया तो ऊपर ही था, पर मुझे डाउट था मतलब बीच में बना सकते क्या ऐसा? अगर देखो मैं इधर यहाँ भी बना सकती हूँ ना। ये जो अभी मैंने सेकंड वाले फिगर में एंगल बनाया है, ये है कि नहीं y की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल? यस मैम। है ना। यस मैम। तो भाई ये एंगल तो ऐसा बनेगा ना, तो लाइन ये ऐसी बनेगी। बट ये वाली लाइन 3, 2 से पास हो रही है क्या? नो मैम। No है teacher. ना, ये 3, 2। -3 माइनस। हाँ, तो इसके लिए इसको ऊपर बनाना पड़ा तरुण। ओके टीचर। है ना, 3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करती हुई कहीं पास होना चाहिए, इसलिए ऐसा बनाया है। मैम भेज दिया। हाँ मैम वो है ना, जैसे आपके सामने जब भी क्वेश्चन आया तो आपने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद अब जब फिगर बनाने की बारी आई तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में बोल रहे हैं और किस एक्सिस की। जैसे यहाँ था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब आपको वाई एक्सिस से बनाना स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अब कोई एंटी क्लॉकवाइज बच्चा इधर से ऐसे भी जा सकता था। ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री लगभग देखा कि हाँ यार लगभग इतना 45 डिग्री होगा, यहाँ रुक गए तो ये एंगल बना 45 डिग्री का, इसको ही आगे एक्सटेंड कर दिया। या फिर कोई बच्चा ऐसा कर सकता था कि वो यहाँ से वाई एक्सिस से तो स्टार्ट किया और ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना कि नहीं है? यस मैम पॉजिटिव। तो ये भी लगभग देखा कि ये 45 डिग्री है, बस रुक गए और ये बना दिया। तो ये वाला फिगर, थर्ड वाला, ये वाला और फर्स्ट वाला फिगर ये लगभग सेम ही बनेंगे। सेकंड वाला फिगर, ओह सॉरी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सेम ही फिगर है। इसके पहले जो बनाया था वो गड़बड़ था, ठीक है। यस मैम। और ऊपर ही इसलिए बनाया, नीचे भी बना सकते थे, बट वो थोड़ी देर पहले समझा के बताया था ना, वो तरुण पूछ रहा था नीचे बना सकते हैं कि नहीं। भाई लाइन 3, 2 से पास हो रही है ना, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करवाना है आपको। तो अगर आप इसको और नीचे शिफ्ट कर दोगे तो फिर ये सेकंड और फोर्थ से पास होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ से पास हो सकती है। थर्ड मतलब सेकंड
फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं होगी फिर, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करवाना है, 3,2 से पास हो रही है इसलिए। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? नहीं? तो जरा बता दो कि इसको सॉल्व कैसे करें। पॉइंट तो दे के रखा है, स्लोप फाइंड कर लें आप। स्लोप कैसे फाइंड इसमें करेंगे? 10 135 10 135 हो जाएगा, माइनस -1 हो जाएगा, -1 हो Yes. जाएगा। -1. ठीक है, कैसे हुआ ये सबको समझ आ गया है। ये ऊपर वाला येलो एंगल जो है 45 डिग्री, नीचे जो येलो एरो है वो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये भी कितना रहेगा? 145। 45। सॉरी, क्या मैंने 145 बोला? यस मैम, आपने 145 Yes, teacher. गलती से बोल दिया। ये 45 है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 45. है ना। फिर ओरिजिन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? नाइन्टी डिग्री 90 degree. 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल हमने बोला ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 45। 45 है ना भाई। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 90 तो ये ओरिजिन वाला ही अलग हटा दिया हमने, 90 बचा, ऊपर वाला 45 था तो ये नीचे वाला भी 45 रहेगा। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री। ऐसे भी देख सकते थे, या फिर ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी 45, ये 90 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 45 प्लस 90 135। जैसे तुमको समझना है वैसे समझ सकते हो। कर लेंगे आप लोग इसको घर पे सॉल्व? ये हम कर Yes, लेंगे। teacher, कर लेंगे. टीचर इसमें फिगर बनाना जरूरी है? बिना फिगर के आपको खुद को ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप जब तक फिगर नहीं बनाएंगे ना तब तक आप समझेंगे कैसे बनाना। कंपलसरी, दैट मीन्स यस। क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट वाले फिगर में आए, फर्स्ट वाले फिगर में पॉइंट क्या ले सकते हैं? 16th फर्स्ट। जीरो कोमा टू ऐसा मुझे यस मैम, ए हो जाएगा -2, -0 -2,0 जो नेगेटिव साइड है ना एक्स एक्सिस की। -2,0 Yes, ये teacher. एक्स पे है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा, और वो भी नेगेटिव साइड है तो -2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ देके रखा है 60 डिग्री। स्लोप कितना रहेगा? स्लोप मैम 1/√3। ठीक है सॉरी √3 मैम, √3। ना, ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट। ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? कौन सा वाला एंगल 30। कंसीडर करना चाहिए 10 मुझे? 150 डिग्री हो जाएगा मैम। इंक्लिनेशन मुझे ये जो ए पे मैंने येलो एंगल बनाया है, ये येलो एंगल कंसीडर करना चाहिए, या फिर जो मैंने ए पे ब्लू एंगल बनाया है वो ब्लू एंगल कंसीडर करना चाहिए? अरे यार, कलर का लफड़ा है। मैम ए का जो है वो बड़ा वाला एंगल है ना, जो हाँ ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर हो रहा है, हाँ, वो वाला एंगल। पक्का पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा है? देखो, एक्स एक्सिस से बनाना स्टार्ट करना है, लाइन तक जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके लाइन तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैम ब्लू वाला मैम ब्लू वाला होगा मैम, 30 डिग्री हो जाएगा। यस मैम, ब्लू वाला। है ना, सबको आई बात समझ? एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना था दोनों ही सूरतों में, दोनों में ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट करा, लाइन तक जाना है तो ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके लाइन तक गए। बड़ा वाला एंगल तो कौन सी डायरेक्शन में हो गया? नेगेटिव नेगेटिव ये क्लॉकवाइज है ना। और ये वाला रहेगा, छोटा वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये वाला एंगल हो जाएगा कितना? 30 डिग्रीज। तो m इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्रीज 1/√3। ये हो जाएगा स्लोप। पॉइंट है -2,0। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। यस मैम। यस,
16th B. रीड करो क्वेश्चन 16th B. पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -1. 0, -1. और स्लोप 1 10 45 डिग्री है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री ओरिजिन पे, ए पे 45 डिग्री का एंगल, तो ट्राइंगल के अंदर बी पे भी 45 डिग्री का एंगल, और ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी 45 हो गया, है ना। यही पॉजिटिव डायरेक्शन है ना 45 डिग्री वाली, या उधर जो 135 बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा? कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन है? 45 डिग्री वाला, यस। तो स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्रीज मतलब 1, और पॉइंट है a 0, -1। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। यस मैम। Yes, teacher. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17th A, फिगर बनाना है आपको कॉपी में। 17th A, Yes, teacher. चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल, पासिंग थ्रू 1, 3 x पे 1 y पे 3, लगभग यहाँ है सपोज। इस 1, 3 से पास होने वाली एक लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी बनेगी? यस मैम। Yes, teacher. है ना। तो इसके लिए हम देख चुके हैं पहले, ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? मैम हो जाएगी x इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8 x इज इक्वल्स टू 1। X is 1. x इज इक्वल्स टू 1। सबको समझ में आया? आपकी जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, ये वाइट वाली जो लाइन है, ये y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? दिस डिस्टेंस इज 1। यस मैम। है ना। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, बताया था, इस पूरी लाइन पे 2-3 कोऑर्डिनेट्स ले लो। वो कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? लाइक ये Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 1 0 1 1 0, 0. है ना। यहाँ पे ये R है, इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 1 1 1, ऐसे ही कुछ रहेंगे, है ना। यहाँ पे S ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2, तो इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 1 The equation of line is x is equals to 1. आपको प्रॉपर लिख के आना है, the equation of line parallel to y axis at a distance a from y axis is x is equals to a, मतलब x is equals to 1 ऐसे भी लिख के आ सकते हो, और x minus 1 is equals to 0 भी लिख के आ सकते हो। यहाँ तक छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और -1 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस, जैसे आपको करना है। इसका बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा आंसर? -2 x is equals to -2 equals X is equal to -2. इक्वल्स टू -2, दिस इज द आंसर। यस, यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिगर बनाना है।